Now, second type of dimer or dimerization of polymerization, which is formed due to the three center 4 electron bond formation, या फिर इसी को हम बाइक कोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं। मीन्स जो डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन होता है थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से, वो एक्चुअल में जो वहाँ पे बॉन्ड है थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वहाँ पे एक बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। उसे आप देखिए ऐसे कि Al2Cl3 सॉरी Al2Cl6 डाइमर ऑफ AlCl3 इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। आपको ये चीज ध्यान रखिए, बार बार फोर्स क्यों किया जा रहा है कि वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही ये डाइमर को फॉर्म करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि Al2Cl6 जो कि डाइमर है AlCl3 का लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। और ये डाइमर आप देखें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, AlCl3 दो AlCl3 कंपाउंड डाइमराइज हो रहे हैं और Al2Cl6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है किसको, एल्युमिनियम के पास। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये थ्री सेंटर दैट इज 1 2 3 तीन सेंटर के बीच में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दैट इज थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट उसी में आपका ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एंड सिमिलरली ये नीचे वाला भी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको जब B2H6 BH3 का जो पॉलीमर होता है उसको आपको एक्सप्लेन जब किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है आउटर एंगल मोस्ट केसेस में आप देखेंगे ज्यादा है, दैट इज यहाँ पे भी देखिए बीटा इज मोर देन अल्फा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड लेंथ जस्ट अपोजिट होता है, अगर बाहर वाले का एंगल ज्यादा है तो अंदर वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, दैट इज एक्स इज मोर देन वाई। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पे sp3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड है। आपको पता है 4 बॉन्ड कोई भी लोन पेयर नहीं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज कंप्लीट सो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्टेट आपको कंप्लीट दिख रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आपको नहीं दिख रही है। दैट्स वाई जो Al2Cl6 कंपाउंड है ये नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये नहीं है, ये एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि ये थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, बट B2H6 में आपने देखा था थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट था। सेकेंड कंपाउंड दैट इज द BeCl2 का होल ट्वाइस, जो कि BeCl2 वेपर स्टेट में डाइमर फॉर्म करता है। एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एबिलिटी है यहाँ पे डिनोट करके उस टाइप के बॉन्ड को फॉर्म करने की। एंड इन क्लोरीन के पास एबिलिटी है कि ये डिनोट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स वाई इस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है। बट वहाँ पे आपने जब थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा तो वहाँ पे हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर नहीं सकता है। दैट्स वाई वहाँ पे थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। BeCl2 का होल ट्वाइस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस डाइमर का, तो आपको यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग तो दो के बीच में हो रही है, बट एक्चुअल में जो डोनेट करने वाला एलिमेंट है वो एक है। दैट्स वाई इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेरिलियम का इस कंपाउंड में, तो वो sp2 है। एंड आपको ये प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज sp2 वाले कंपाउंड आपको पता है प्लेनर होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप ये भी कॉन्सेप्ट ना बना ले कि क्लोरीन है तो वो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको दो चीजें देखनी है, ऑक्टेट तो देखना ही देखना है, और एक बॉन्ड में एटलीस्ट आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलने ही चाहिए। ऑक्टेट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्टेट को दीजिए, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो यहाँ बट यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आपको तीन ही बॉन्ड दिख रहे हैं बेरिलियम के अराउंड, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट
एग्जाम्पल इज BeCl2 का होल एंड ये BeCl2 का पॉलीमर होता है कब, सॉलिड स्टेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यहाँ पे बेरिलियम की बात करें तो sp3 है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है एंड जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सॉरी, जितने भी पेयर्स दिख रहे हैं वो 4 दिख रहे हैं, दैट्स वाई ये sp3 है। एंड ये नॉन प्लेनर है बिकॉज टेट्राहेड्रल, sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, दैट्स वाई ये नॉन प्लेनर। एन ऑक्टेट ऑफ बेरिलियम यहाँ पे कंप्लीट है, सो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। यहाँ पे जो बेरिलियम का ऑक्टेट है, आप देखिए 4 बॉन्ड है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, सो नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। I2Cl6 ये भी डाइमर होता है ICl3 का। एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर एडिंग की यहाँ पे बात करें तो sp3 होता है। आप कहेंगे यहाँ पे 4 ही बॉन्ड है, नो, यहाँ पे आपको लोन पेयर भी दिखते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंस हैं, दैट इज वाई यहाँ पे 2 4 6 आपको पेयर्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आप काउंट कर सकते हैं, 6 बॉन्ड है, 6 टू द 12, 6 बॉन्ड नॉट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड इसको लेट मी जूम इट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो स्टार्ट नोट फर्स्ट है BCl3, DBr3, Bi3 do not form dimer due to the smaller size of boron and a larger size of halogen due to the more steric repulsion। आपने देखा कि BF3 तो डायमंड नहीं बनाता, वो क्यों नहीं बनाता, वो तो आप बैक बॉन्डिंग बनाता है इसलिए नहीं बनाता, बट BCl3, BBr3, Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस डिक्रीज होते हैं, यहाँ पे डायमंड की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे बोरॉन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है एंड हेलोजन की साइज बहुत ही लार्ज होती है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। सी बोरॉन तो छोटा, इसके सराउंडिंग में जो आपके क्लोरीन कंसिडर करिए, जो क्लोरीन है वो बड़े बड़े, तो यहाँ पे एक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से डायमर फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे कोई और दूसरा BCl3 मॉलिक्यूल अगर आएगा तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बहुत ग्रेटर रिपल्शन होगा जिसकी वजह से डायमर फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और BF3 कैन नॉट फॉर्म डायमर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, BF3 में तो बैक बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से डायमर फॉर्म नहीं हो सकता। नाउ ELF3 कैन नॉट फॉर्म डायमर ड्यू टू द आयनिक नेचर। और ELF3 क्यों डायमंड नहीं फॉर्म कर सकता, तो यहाँ पे आयनिक नेचर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा एंड जो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे होगा ही नहीं, एज वेल एज यहाँ पे जो डाइमर फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। आपकी मन में अभी कंफ्यूजन राइज होगा, मैंने बोला कि ELF3 बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज अब ऐसे भी रीजंस हो सकते हैं कि ELF3 आयनिक है एज वेल एज ELF3 खुद में एक स्टेबल कंपाउंड है एंड फ्लोरीन और एल्युमिनियम का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से वहाँ पे रिपल्शन होता है और बैक बॉन्डिंग नहीं फॉर्म होती है। आपको इतना रीजन से जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस कि ELF3 डाइमर फॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू द आयनिक नेचर, BF3 डायमंड नहीं फॉर्म कर सकता क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग होता है, BCl3, BBr3, Bi3 भी डायमंड नहीं फॉर्म कर सकता है क्योंकि स्मॉल वहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होता है। दैट्स ऑल यू शुड नो अबाउट द डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन।